गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? सुबह के हो गए हैं 4। चिड़ियों की चहचहाहट ने मेरा दिन बना दिया है और मैं आ गई हूँ छत पे वॉकिंग करने के लिए। सुबह सुबह की एकदम मीठी मीठी सी खुशबू लेने के लिए। आसमान में छाए हुए हैं बादल, जिसमें सूर्य कल से नहीं दिखाई दे रहा। कल दिखा था शाम को 4 बजे और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे ना ठंड का मौसम आने वाला है। तो ठंड का मज़ा किसको किसको लेना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर देख रहे हो कहाँ कहाँ से तो ये भी बताइएगा, आखिर मुझे भी तो पता पड़े मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही हूँ। क्योंकि अगर आप लोग मुझे कमेंट में नहीं बताएंगे, मुझे पता कैसे पड़ेगा कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो। इसलिए आप लोग ना जल्दी जल्दी से। और ये क्या भाई, फॉलो नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना। किसने मना किया है? जल्दी से कर लो। फिर बोलना नहीं कि मैडम आपने ये तो बोला ही नहीं था कि फॉलो भी करना था, चैनल को सब्सक्राइब भी करना था। समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग। सबको ऐसा लगता है कि मैं कामचोर हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं तुझसे बड़ी कामचोर कोई है ही नहीं। लेकिन सच बता रही हूँ, बाय द वे, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठ के ना मैं क्या करती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ना हरि नाम लेती हूँ, थोड़ा सा याद कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, जल्दी से बिस्तर पे उठती हूँ, फिर देखती हूँ कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जग रहा है। फिर अपने बच्चे को उठाती हूँ, उठ उठ उठ। वो उठता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत प्रयत्न करती हूँ, उठ जा उठ जा उठ जा। फिर मेरी छोटी वाली बहन आती है, बिल्कुल ताड़कासुर बनकर, और फिर मुझसे बोलती है, बड़े बड़े सो रही है हरामखोर, लड़कों को नहीं उठा सकती। फिर मैं जल्दी से, फिर मैं उठती हूँ, उठ जा रे अब तो मौसी आ गई। वो मौसी से बहुत डरता, फिर वो जल्दी से उठ जाता, उठ के वो पढ़ाई करने लगता। फिर मेरी बहन आती है, फिर मुझसे कहती है, फिर वो छोटंकी है ना मेरी भतीजी, अरे वही मेरी बिटोली, वो आती है, फिर उसको लेके आती है, फिर मेरी गोद में थमा देती है। फिर मैं उसको झूला झुलाती हूँ। झूला झुलाने के बाद में कभी कभी मैं छत में लेके आती हूँ, कभी कभी मैं उसको ऐसे कर लेती हूँ। ये मेरा आ गया लड़का, बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता। तेरी मौसी बुला रही, जल्दी से जा, जल्दी से जा, मौसी बुला रही है, बुला रही है रे, मेरे को मरवाएगा, खुद भी मरेगा, जल्दी से जा, मौसी बुला रही है पढ़ने के लिए। बोल रही है अगर आज तूने नहीं पढ़ के सुनाया ना तो आज तेरी खैर नहीं है, मैं तुझे नहीं बचा सकती, इसलिए कैन गो। ऐसा मेरा दिन का शुरुआत होती है। फिर सब लोग मुझसे पूछते हैं, फिर मुझसे पूछते तुमने काम क्या किया। फिर मैं जल्दी, फिर मैं उठती हूँ बहुत गेस्ट फास्ट, उठ के फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ बहुत प्यार से, फिर मैं पोछा लगाती हूँ। फिर मेरी भाभी मुझसे पूछती है, दीदी आज का क्या प्लान है? तब मैं कहती हूँ अभी सोचना पड़ेगा। फिर मेरे लड़के से पूछती हूँ, बाबू क्या खाएगा? तो मेरा लड़का कहेगा, मम्मी आपने अप्पे के लिए बोला था। डेली का इसका यही रहता है। लेकिन मैं इसको अप्पे नहीं बना के दे रही हूँ, जानते क्या? अप्पे नहीं बना के दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे अप्पे बनाए तो इसको पड़ेंगे झापड़। क्योंकि ये ना, इसको ना बाहर की चीज़ें बहुत पसंद आती। मैं क्यों दूँ बाहर की चीज़ें? इसकी सेहत थोड़ी ना ख़राब करनी है। कल तो भाई इसने हद कर दी, पॉटी करने के लिए गया, पैंटी पे ही पॉटी कर दी और चड्डी डाल दी, धुला ही नहीं। अब मैं इतनी शॉक्ड आई, मैंने कहा है इसने क्या किया, ऐसा कौन करता है? फिर इसके बाद में भाई साहब, फिर मैं गई, फिर मैंने मामा मामी मौसी सबके सामने इसकी वो धुलाई करी, वो धुलाई करी, मुंह से हाथ से नहीं। मेरे हस्बैंड को बुरा लगता है ना कि मेरा एक लड़का है, उसको मारा ना करो, इसलिए फिर ये शर्मिंदा हुआ, फिर दौड़ के आया ऊपर। फिर ये थोड़ा सा मम्मी मेरी बेइज्जती कर दी। फिर इसके बाद में ये नीचे गया। नीचे जाने के बाद में मैटर शांत हुआ। फिर मैंने इससे बोला कि क्यों बे अब ऐसा करेगा? बोलता मम्मी बाई गॉड अब नहीं करूँगा, धोखे से हो गया, धोखे से हो गया, धोखे से हो गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, फिर मेरी बिटोली आती है, फिर मुझसे पूछा जाता। फिर शाम को जब मैंने इसे पूछा कि बाबू तू क्या खाएगा, कहता आलू के पराठे। मैंने सोचा, मेरा मन तो नहीं था, मम्मी आप मेरी कभी कोई बात नहीं मानती हो, जल्दी से मुझे आलू के पराठे खिला दो। मैंने कहा ठीक है बेटा बना देती हूँ। मैंने आलू उबाला, भाई साहब मैंने आलू के, तो नीचे से मेरी भाई बोलती है, दीदी मेरे लिए भी बना लेना। मैंने कहा क्यों, तूने दलिया तो बनाया? बोले नहीं नहीं मुझे आलू के पराठे खाने हैं। फिर मैंने आलू के पराठे बनाए, आलू के पराठे बनाए और बना के फिर सबको खिलाए। फिर हो गई रात, फिर बोली दीदी आपने क्या काम किया? सच में 2 घंटे तक मैं ना, 2 घंटे तक बैठ के मैंने सिलाई मशीन करी, आधा बैग तैयार करिया। तब भी उसको लगता मैं कोई काम नहीं करती। क्या सच में मैं कामचोर हूँ? कभी कभी मुझे लगता है क्या सच में ही कामचोर हूँ? मैं बिल्कुल भी कामचोर नहीं, मैं बहुत काम करती हूँ, बट इन लोगों को दिखाई नहीं देता। क्या बच्चे को संभालना क्या किसी काम काम से कम है क्या? ऊपर से एक मेरा, एक उनका, दोनों बच्चों को मैं
संभालूँ और मेरी कोई ना सुने। मैं करूँ तो क्या करूँ? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया ना, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और हाँ, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रख दूँ? जाऊँ? बाय बाय।